दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज कर्म के देवता और हमारे जिंदगी के कर्म निर्धारित शनि करते हैं। कितना खुश होकर जीना है, कितना दुखी होकर और स्ट्रगल करके जीना है, इसका निर्धारण भी शनि महाराज करते हैं। जिंदगी के न्यायाधीश हैं। तो बुध महाराज की लग्न कन्या के लिए शनि के कारकत्व की बात कर रहे हैं। फिर इस पे भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, क्या करें, और कौन सी राशि में बैठे तो क्या करें। इन सब का कर्म के संतुलन के द्वारा निराकरण करेंगे, जिंदगी में शुभता बढ़ाएंगे। और बुध लगा आपकी है तो बुद्धिमान तो आप हो, जन्मजात व्यापारी हो, थोड़े जिद्दी हो, ये पक्की बात है। तो हम बात शनि की कर रहे थे। शनि 5वें घर और 6ठे घर के मालिक बनते हैं। ये कारकत्व है शनि महाराज का। 5वां घर उच्च शिक्षा का है, संतान का है, आनंद का है, प्रेम का है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड यदि आप ईमानदारी बरतते हो, आनंद जितना चाहिए उतना ही लेना है आपको। संतान के प्रति जिम्मेदारी आपको पूरी निभानी है, क्योंकि जिम्मेदार आप हो, बुद्धिमान आप हो। और शिक्षा में रुकावटें कई बार यहाँ के शनि दे सकते हैं, तो वहाँ पे भी ईमानदारी से मेहनत करिए। कर्म का फल शनि जरूर दिलाएंगे, थोड़ा देर से दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। और ये 6ठा भाव सेवा का भाव होता है, रोग रिपु ऋण का भी भाव होता है, परंतु शनि यहाँ पे हैं तो सेवा का भाव है। सेवा अपनाइए, अपने लिए भी करिए, लोगों की भी करिए। जब भी मौका मिलता है सेवा की भावना अपने मन में लाके निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हो तो करिए। महीने में एक बार कर लीजिए, एक बार। और एक बात है, सेवा से जुड़ोगे तो रोग और रिपु गुण और ऋण से छूटोगे। सेवा से जुड़े, रोग छूटा, रिपु छूटा और ऋण छूटा। हड्डियों संबंधी समस्या होती हैं, खान पान का ध्यान आपको रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो एक और बात, बड़ा बिजनेस करने के लिए लोन वगैरह इन्वेस्टमेंट लेने से पहले गंभीरता से सोचिए और हर चीज़ को पेपर वर्क करिए और सोच समझ के लीजिए, क्योंकि शनि 6वें भाव में है। ये दोनों काम करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप तो वैसे भी बहुत अच्छे व्यापारी हैं, नौकरी भी करेंगे तो साइड में बिजनेस का दिमाग तो आपका चलता ही रहेगा। तो चलने दीजिए ना, बुद्धिमानो, जिद मत करना, ईमानदार रहना इन दोनों घरों के प्रति। संतान, शिक्षा, आनंद और सेवा, रोग रिपु ऋण और सेवा। सेवा अपनाई तो रोग रिपु और ऋण गायब, ये पक्की बात। तो जो चुनना है चुन लीजिए। बुद्धिमान तो आप हो ही, क्योंकि आपकी लगनी बुद्धिमत्ता वाली लग्न है। यदि शनि महाराज बैठे हैं अश्विनी, मघा और मूल, एक मानसिक विरक्ति आपको होती है, किसी भी काम से आप बाईपास होने की कोशिश करते हो। ये तो बहुत नुकसानदायक बात है। देखिए, बुध के लिए गणपति जी की आराधना और केतु के लिए भी गणपति जी की आराधना। गणपति जी की आराधना यदि आपकी कन्या लग्न है तो गणपति जी की आराधना करिए, हरी धूप चढ़ाइए और गार्डनिंग जरूर करिए। पेड़ पौधों के संपर्क में रहना जरूरी है। और साथ में शिव जी की, तो हम गणपति जी की, शिव जी की अलग अलग कैसे करें। तो सीधी सी बात है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है ना, वो पूरे शिव परिवार को पूजिए। बस शनि भी, बुध भी और यहां से केतु भी ठीक हो गए तो शिव परिवार का फोटो अपने घर में ले लीजिए, एक छोटी मूर्ति ले लीजिए, करवाइए, स्नान करिए, सेवा बहुत अच्छा होगा। यदि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो गए तो बुध की लग्न है और शुक्र के नक्षत्र में शनि बैठे हैं। बुध और शुक्र को लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता। धन कमाओगे आप, धन कमाओगे। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी को सफ़ेद चीज का, खीर या मिठाई का भोग जरूर लगाते रहो। बस इतना काम करो। यदि कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गए, बुध की लग्न है, सूर्य के नक्षत्र में शनि है, ऊपर बुद्धादित्य बन गया, नीचे कर्म के देवता आ गए,
बहुत अच्छी चीज है। नेम और फेम आपको मिल सकता है। राजनीति भी या समाज सेवा भी आपके लिए एक क्षेत्र हो सकती है। व्यापार के साथ साथ ये काम आप कर सकते हो। सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाना शुरू कर दो। यदि रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र में शनि बैठे हैं, चंद्रमा का नक्षत्र यार, बुध बुद्धिमत्ता होती है, चंद्रमा इमोशंस होते हैं। और जब बुद्धिमत्ता पे इमोशंस हावी हो जाएं, और कर्म के देवता तो इस पे बैठ गए हैं, तो कर्म में इमोशंस, शिव जी की हम सेवा कर रहे हैं, ध्यान भी लगाइए, है ना। इमोशंस पे यदि काबू पा लिया तो आपकी प्रगति बेकाबू हो जाएगी। ये बात मान लीजिए, सुन लीजिए और समझ लीजिए। यदि मंगल के नक्षत्र में बैठ गए, अब एक चीज सुनिए, बुध की लग्न है, आप पे बुध का प्रभाव है। लग्न इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ लाइफ। पूरी जिंदगी को एक सेंट्रल टेंडेंसी देने वाली चीज होती है लग्न। बुध है बुद्धि और मंगल है कर्मठता। शनि कर्म के देवता, कर्म करवाते हैं, कर्म की ऊर्जा मिलती है मंगल से, एग्रेशन के साथ। अब समस्या यह है कि बुद्धि चलाओगे कि काम करोगे। मंगल काम करवाने की बात करते हैं, बुध कहते हैं कि यार दिमाग से काम करना है। यहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हो जाता है कि वो कह रहा है दिमाग के काम करना, मंगल कह रहा है जमीन पे उतरो, सेनापति बन जाओ, और शनि कह रहा है कर्म तो करना है। अच्छा, कर्म तो दिमाग के भी कर्म होते हैं, आप सोच रहे हो तो वो भी कर्म है, ये पक्की बात है। इसलिए कहते हैं ना, ध्यान और जाप करते हैं तो कर्म होते हैं, और सत्कर्म होते हैं तो शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात समझ लीजिए आप हमारी। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की शरण में तो जाना ही होगा, वो ही पार उतारेंगे। शिव परिवार की पूजन आप कर ही रहे हो। यदि आद्रा, स्वाति और सदविशा नक्षत्र में बैठ गए शनि महाराज, शनि और राहु को पिशाच योग कहा जाता, कर्मठ होगे, बुद्धि इतनी चलाओगे कि स्काई इज द लिमिट। हमें तो अनंत चाहिए। अनंत तो किसी को नहीं मिलता, क्योंकि अनंत कुछ होते ही नहीं है। इनफाइनाइट नो, होते ही नहीं है। तो इस अनंत की तलाश से बचने के लिए यदि शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको देवी जी के शरण में जाना चाहिए। महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती के शरण में जाना चाहिए। देवी पूजा आपके लिए सबसे सिद्ध है। सिर्फ परिवार की पूजन आप कर रहे हो, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ। गुरु के नक्षत्र में यदि बैठ गया तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम। बुध अपने लिए सोचता है, गुरु जमाने के लिए सोचते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। और शनि कहता काम करो। तो बुध और गुरु, इनमें आपको एडजस्टमेंट करना होगा। गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं की सलाह लीजिए। थोड़ी सी स्वार्थी सोच में से निस्वार्थी सोच लेके आइए, दोनों शुभ हो जाएंगे। समझिए भैया, कर्मा अलाइनमेंट, कर्म से किस्मत बदली जा सकती है, ये पक्का है। श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में ये कहा है और सिद्ध किया है। अब शनि के ही नक्षत्र में बैठ गए, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब काम करोगे। काम मैंने बोला कि शारीरिक काम करवाता है मंगल, मानसिक काम भी शनि के ही होते हैं। बुध की बुद्धि है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ परिवार को आप पूज ही रहे हैं, खुश रहिए, अच्छा काम करिए। और यदि बुध के ही नक्षत्र में बैठ गए तो स्वार्थी होने से बचना है। बहुत ज्यादा स्वार्थी मत होना, हर काम पैसों के लिए, हर काम लाभ के लिए, इससे बचोगे तो प्रगति करोगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। ये नक्षत्रों की बात है, नक्षत्रों को समझ लो, बहुत काम की चीज होती है। आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, डाउनलोड करके उसमें नक्षत्रों का एक बड़ा विशेष कोर्स है, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी। उसमें पूरे नक्षत्र सर्वतोभद्र चक्र नवतारा है, आप ले सकते हो। चलिए, यदि शनि मेष, सिंह और धनु में बैठे, अग्नि तत्व एग्रेशन के साथ काम करोगे। अग्नि तत्व बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है, शनि जो है वो वायु तत्व है, और ये अग्नि तत्व है। अच्छे हैं, बिल्कुल बुरे नहीं है।
यदि वृषभ, कन्या और मकर में बैठ गए तो आप अच्छा व्यापार, अच्छी फैक्ट्री, इंडस्ट्री जमा के मानोगे। यदि मिथुन, तुला और कुंभ में बैठ गया तो ये वायु तत्व हैं, शनि भी वायु तत्व वाले। कम्युनिकेशन, बोलने की कला से लाभ लोगे, पक्की बात है। और इसमें बैठ गए तो इमोशन पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा, बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, करिए और इसके लिए ध्यान करिए। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और कम से कम 4 से 5 मिनट तक बैठ के, मैं तो कह रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय या ओम शाम सदाशिव नमो नमः बैठे, आँख मीची, शंकर भगवान दिख रहे हैं और हम ये जाप कर रहे हैं, तो ये कर्क, वृश्चिक और मीन में बैठे हुए शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। और वो चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए। अच्छा करिए। जय माता दी।